अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिसेस सीमा। आज हम फंक्शनल एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, लीनियर ऑपरेटर्स। आज हम लीनियर ऑपरेटर्स में लीनियर ऑपरेटर्स के बारे में भी सीखेंगे और उसके इन्वर्स के बारे में, उसकी प्रोडक्ट के बारे में भी सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जी, लीनियर ऑपरेटर्स क्या चीज़ है हमारे पास। लेट एन एंड एम बी टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेसिस। यहाँ पे हमने एन और एम दो टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेसिस ले लिए हैं। अ फंक्शन t from n to m is said to be linear operator। अब क्या कह रहा है जी, पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि n और m जो हमने दो लीनियर स्पेसिस ली हैं, इन दोनों पे हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया है t फ्रॉम n टू m। इस फंक्शन को t से क्यों डिफ़ाइन किया हमने? क्योंकि हमने इसको लीनियर ऑपरेटर प्रूव करना था और ऑपरेटर्स को हम हमेशा t से डिनोट करते हैं, इसलिए। तो ये t n से m हमारे पास एक फंक्शन आ गया। इस फंक्शन को हमने लीनियर ऑपरेटर प्रूव करना है, तो इसको लीनियर ऑपरेटर प्रूव करने के लिए t इंटू a1x1 प्लस a2x2। अब ये चीज़ हमारे पास कहाँ से आई? यहाँ पे a1 और a2 ये दोनों स्केलर्स हैं, यानी कि ये फील्ड के एलिमेंट्स हैं, और x1 और x2 यहाँ पे हमारे पास वेक्टर्स हैं, क्योंकि ये दोनों फर्स्ट लीनियर स्पेस के एलिमेंट है। तो फर्स्ट लीनियर स्पेस के एलिमेंट्स का और स्केलर्स का हमने एक लीनियर कम्बिनेशन बना लिया है। ये हमने एक लीनियर कम्बिनेशन बना लिया है। इस लीनियर कम्बिनेशन पे हमने इस लीनियर ऑपरेटर t को अप्लाई करना है। इस t को अप्लाई करने के बाद ये t क्या करेगा जी, स्केलर्स को बाहर निकाल देगा a1, और t किस पे अप्लाई हो जाएगा, x1 पे। इसी तरह प्लस a2 स्केलर को बाहर निकाल देगा और t किस पे अप्लाई हो जाएगा, x2 पे। सिर्फ इस पूरी डेफिनेशन में इतनी सी बात आपके याद रखने वाली है कि लीनियर ऑपरेटर क्या करता है कि दो हमारे पास लीनियर स्पेसेस होती हैं n से m, फर्स्ट लीनियर स्पेस के एलिमेंट्स लेते हैं और साथ में स्केलर्स के साथ उनका लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं, और उस पर जब हम t अप्लाई करते हैं तो ये स्केलर्स को बाहर निकाल देते हैं, और t x1 प्लस a2 t ऑफ x2। यहाँ पे a1 और a2 दोनों क्या हैं, फील्ड के एलिमेंट्स यानी कि स्केलर्स हैं, और x1 और x2 क्या हैं, फर्स्ट लीनियर स्पेस के एलिमेंट। बस ये इतनी सी लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनवर्स ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। लेट t फ्रॉम n टू m बी अ बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर। क्या कह रहा है, अभी जो हमने लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन पढ़ी है, कह रहा है वही ये बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर है। यहाँ पे बाइजेक्टिव का वर्ड क्यों यूज़ कर रहा है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ पे बाइजेक्टिव की बात क्यों कर रहा है। सिर्फ सिंपल भी तो हम कह सकते थे कि t जो हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है, लेकिन उसने बाइजेक्टिव का वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि हमने, मैं इसकी मज़ीद डिटेल आपको बताती हूँ, क्योंकि हमने करना क्या है, टू शो डैट t इनवर्स फ्रॉम m टू n इज़ आल्सो अ लीनियर ऑपरेटर। हमने एक लीनियर ऑपरेटर लिया है और हमने शो ये करना है कि उसका इनवर्स भी लीनियर ऑपरेटर है। जैसे कि हमने t लिया था लीनियर ऑपरेटर, तो उसका इनवर्स t फ्रॉम m फ्रॉम n टू n इज़ आल्सो लीनियर ऑपरेटर। ये शो करने के लिए हमने उसको बाइजेक्टिव इसलिए लिखा है। बाइजेक्टिव की बात समझते हैं कि बाइजेक्टिव वो क्यों कह रहा है। जैसे कि हमारे पास n से m ये एक लीनियर ऑपरेटर था, लीनियर ऑपरेटर नहीं सॉरी, ये फंक्शन था। तो इसको हम n का एक फंक्शन लेते हैं 1 2 3, और m एक फंक्शन ले लिया हमने a b c। ये जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपकी बात क्लियर करने के लिए ले रही हूँ। अब वो कह रहे हैं कि बाइजेक्टिव लेनी है, ये वाली जो मैपिंग है हमारे पास बाइजेक्टिव होनी चाहिए। बाइजेक्टिव क्यों होनी चाहिए, ये क्यों वो कह रहा है। अगर हम 1 को a पे मैप करें, 2 को b पे मैप करें, 3 को c पे मैप करें, यानी कि ये 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि इसकी पूरी कोडोमेन यानी कि जो सेकंड सेट होता है हमारे पास, वो सारे का सारा यूज़ हो रहा हो। इसकी वजह ये है कि जब हमने दूसरा लेना है, इन्वर्स लेना है, जिसको कि हमने लीनियर ऑपरेटर प्रूव करना है, जब इन्वर्स लेंगे तो इन्वर्स का क्या मतलब होता है कि जो पूरी कोड यहाँ पे जो पूरा सेट है उसके लिए हर चीज़ का इमेज यहाँ पे मौजूद हो। अगर वो बाइजेक्टिव होगा तो 1 a पे मैप कर रहा है, 2 b पे मैप कर रहा है, 3 c पे मैप कर रहा है, यानी कि n के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास इमेज मौजूद है। तो जब इसी चीज़ का इन्वर्स करेंगे, इसको उल्ट करेंगे, तो a के लिए प्री इमेज 1, b के लिए प्री इमेज 2, c के लिए 3, यानी कि अगर इस साइड से इधर को जाएंगे, देखेंगे इन्वर्स देखेंगे, तो 1 के लिए a, 2 के लिए b, 3 के लिए c। तो इनवर्स के लिए बाइजेक्टिव का होना ज़रूरी है। जस्ट सपोज कि ये बाइजेक्टिव नहीं है, हम कोई ऐसा फंक्शन ले लेते हैं 1 2 3 m हमने ले लिया a b c। 1 को a पे मैप कर दें, 2 को भी a पे मैप कर दें,
3 को b पे मैप कर दें। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन तो है लेकिन ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है क्योंकि इसकी कोडोमेन में से c यूज़ नहीं हो रहा। अब जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो m का एक एलिमेंट c ऐसा है, n के लिए उसमें हमारे पास इमेज है नो, क्योंकि c तो किसी पर मैप ही नहीं कर रहा। तो हम जब m का कोई एलिमेंट c उठा लेते हैं तो उसका तो हमें प्री इमेज मिलेगा ही नहीं n में से। तो ये बाइजेक्टिव ना होने की वजह से हमारी डेफिनेशन फुलफिल नहीं करेगी, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, फॉर ऑल एलिमेंट्स, हर एलिमेंट्स के लिए ये वाली चीज़ जो है ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यही वजह है कि यहाँ पे उसने क्या कहा है कि हमारे पास फंक्शन कौन सा होना चाहिए, बाइजेक्टिव, यानी कि हमने एक बाइजेक्टिव मैपिंग ली है फ्रॉम n टू m। उस बाइजेक्टिव मैपिंग को हम इन्वर्स भी प्रूव करेंगे कि उसका इन्वर्स जो है वो भी हमारे पास लीनियर ऑपरेटर होता है। तो लीनियर ऑपरेटर प्रूव करने के लिए हमेशा हमारे पास जो चीज़ गिवन होती है उससे हम स्टार्ट करते हैं और जो चीज़ हमने प्रूव करनी होती है उसकी तरफ हम जाते हैं। गिवन हमें क्या था कि t फ्रॉम n टू m लीनियर ऑपरेटर है। अगर ये लीनियर ऑपरेटर है तो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है कि अगर लीनियर ऑपरेटर है तो हर एलिमेंट के लिए ये वाली बात सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो फॉर ईच x बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू m, कि अगर ये लीनियर ऑपरेटर है तो x के हर एलिमेंट के लिए y में एक m में एक एलिमेंट मौजूद है, कि अगर हम इसके ऊपर लीनियर ऑपरेटर t अप्लाई कर देते हैं तो उसका इमेज हमें यहाँ पे मिल जाता है। यानी कि इस तरह ये देखें, x इसका एलिमेंट था, इसके ऊपर t अप्लाई किया तो उसका आंसर किस में चला गया, m में, t ऑफ x इज इक्वल टू y। तो यही बात कह रहा है कि फॉर ईच, कि अगर t फ्रॉम n टू m लीनियर ऑपरेटर है, अगर ये लीनियर ऑपरेटर है तो फिर ये वाली चीज़ ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर रही है। हमने उसकी इस बात से ही ये चीज़ लिखी है कि अगर ये लीनियर ऑपरेटर है तो हर n के हर एलिमेंट x के लिए m में एक एलिमेंट y मौजूद है, जिनके दरमियान रिलेशन क्या है कि n के एलिमेंट पे t अप्लाई किया तो आंसर किस में चला गया, m में, t ऑफ x इज इक्वल टू y। ये वो जो चीज़ उसने हमें दी हुई थी उससे हमने ये रिज़ल्ट निकाल के लिखा है। अब जो हमने प्रूव करना है उसको देखते हैं कि उसको क्या होना चाहिए। वी डिफाइन अ फंक्शन, जो चीज़ हमने प्रूव करनी है, हमने प्रूव क्या करना है, टी इनवर्स को हमने लीनियर ऑपरेटर प्रूव करना है। टी तो उसने लीनियर ऑपरेटर हमें दिया हुआ था, टी इनवर्स को लीनियर ऑपरेटर प्रूव करना है। वी डिफाइन अ फंक्शन, हमने टी इनवर्स जिसको हमने लीनियर ऑपरेटर प्रूव करना है उसको हमने किस तरह डिफाइन किया कि अब देखें m के एलिमेंट्स लेने हैं। m के एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, y, यानी कि m को y जो है m से बिलोंग कर रहा है, उसके ऊपर इन्वर्स t अप्लाई किया है तो उसका आंसर किस में जाएगा, n में, x। यही बात है ना, अभी मैंने बाइजेक्टिव का क्यों समझाया था कि अब m के हर एलिमेंट के लिए अगर m पूरा यूज़ हुआ है तो उसके हर एलिमेंट के लिए उसका एक प्री इमेज n में मौजूद है। अगर वो बाइजेक्टिव ना होता तो कोई एलिमेंट उसका c रह गया था जिसके लिए हमें n में प्री इमेज नहीं मिलता। तो इसलिए इन्वर्स प्रूव करने के लिए बाइजेक्टिव का होना ज़रूरी है। तो m का एलिमेंट लिया y, उसके ऊपर t इन्वर्स अप्लाई किया तो उसका आंसर किस में चला गया, n में, x, t इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। ये चीज़ अब हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं कि अगर हमने लीनियर ऑपरेटर प्रूव करना है तो इस पे ये बातें अप्लाई होनी चाहिए। हेयर अब देखते हैं, ये तो हमने इसकी एक डेफिनेशन लगा दी ना। अब m के कुछ एलिमेंट्स लेके देख लेते हैं कि ये वाली बात जो है m के हर एलिमेंट पर होनी चाहिए। फॉर ऑल y1 y2 बिलोंग्स टू m, यानी कि m का हर एलिमेंट जो है उसके हर एलिमेंट m के हर एलिमेंट के लिए n में क्या होगा, प्री इमेज मौजूद होगा। अगर y1 y2 बिलोंग करते हैं m के लिए तो इन दोनों के प्री इमेजेस कहाँ होंगे, n में। x1 x2 बिलोंग्स टू n, ये मस्ट है। अब देखते हैं, यही वाली डेफिनेशन y1 पे अप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आएगा, x1। यही वाली डेफिनेशन y2 पे अप्लाई करें, टी इनवर्स ऑफ y2, तो उसका आंसर क्या आएगा, x2। ये चीज़ हमने डिफ़ाइन करके बता दी है कि अगर हमने इसको लीनियर ऑपरेटर प्रूव करना है तो उसके एलिमेंट्स किस टाइप के होने चाहिए। और ये सारी चीज़ हमने कहाँ से लिखी है, इस वाली बात से कि अगर ये लीनियर ऑपरेटर था तो इसके एलिमेंट्स इस तरह के थे, और अगर हमने इन्वर्स को लीनियर ऑपरेटर प्रूव करना है तो उसके एलिमेंट्स किस टाइप के होने चाहिए। ये हमने उसके एलिमेंट्स डिफ़ाइन कर दिए हैं। इस लीनियर ऑपरेटर को, इस टी इनवर्स को लीनियर ऑपरेटर प्रूव करने के लिए हमने इसके एलिमेंट्स डिफ़ाइन कर दिए हैं कि इसके एलिमेंट अब इस टाइप के होने चाहिए। ये जस्ट हमने इसके एलिमेंट्स डिफ़ाइन किए हैं। अब यहाँ से आप अगर टी इनवर्स को उठा के साइड पे ले जाएं तो y1 इज इक्वल टू टी ऑफ x1, y2 इज इक्वल टू टी ऑफ x2। ये y1 भी इस तरह का आ गया और y2 भी आ गया, यानी कि हमने बता दिया कि m के एलिमेंट्स जो हैं y1 और y2, उनकी डेफिनेशन क्या होगी, t ऑफ x1 और t ऑफ x2। अब हम टी इनवर्स को लीनियर ऑपरेटर प्रूव करते हैं। टू प्रूव
लीनियर ऑपरेटर, टी इनवर्स को लीनियर ऑपरेटर प्रूव करना है। तो अभी हमने लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन में क्या देखा था कि इन एलिमेंट्स का कम्बिनेशन लेते थे हम। फर्स्ट में से एलिमेंट्स लेते थे y1 और y2, और a1 और a2 क्या होते हैं, स्केलर्स हमारे पास, और इन लीनियर कम्बिनेशन पे हम उस फंक्शन को अप्लाई करते हैं जिसको हमने लीनियर ऑपरेटर प्रूव करना होता है। ये बाय डेफिनेशन हम ये चीज़ लिख रहे हैं, टी इनवर्स इंटू, अब ये y1 और y2 जो हमने डिफाइन किया उनकी वैल्यूज पुट कर दी। y1 की वैल्यू t(x1) और y2 की वैल्यू t(x2). अब ये वाली चीज़ देखें, ये चीज़ तो हमने यहाँ से ये चीज़ लिख ली। अब ये पूरी चीज़ किसके इक्वल है? अभी हमने लीनियर टी को क्या हमने ऊपर बताया हुआ है कि टी हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। अगर टी लीनियर ऑपरेटर है तो लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन में हमने क्या चीज़ देखी थी कि अगर टी लीनियर ऑपरेटर है तो ये वाली चीज़ सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे हमारे पास यही चीज़ आ रही है, तो उसकी जगह पे हम इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए उसने यही काम किया है कि ये चीज़ अगर हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है तो ये वाली चीज़ किसके बराबर है, फिर टी को बाहर निकाल देंगे, टी a1x1 प्लस a2x2। ये हमने लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन में से ये रिजल्ट निकाला है। नेक्स्ट देखें कि अगर टी इनवर्स ऑफ टी इंटू a1x1 प्लस a2x2 हमने लिख लिया है, अब इस चीज़ को हम किसके बराबर लिख रहे हैं कि इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, a1x1 प्लस a2x2। ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे वो रीज़न बता रहा है कि टी इनवर्स ऑफ टी फ्रॉम n टू n एंड टी इनवर्स फ्रॉम m टू m आर आइडेंटिटी फंक्शंस। इसके आइडेंटिटी फंक्शन होने की वजह से हमारे पास ये वाली चीज़ जो है इसकी इक्वल आई है। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, मैं आपको ये चीज़ अभी समझाती हूँ कि ये आइडेंटिटी फंक्शन कैसे है, और ये एन पे कैसे मैप कर रहा है, और एम के पे कैसे मैप कर रहा है, और कैसे आइडेंटिटी फंक्शन का आंसर ये चीज़ आती है, मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ। लेकिन ये आइडेंटिटी फंक्शन होने की वजह से इसकी ये चीज़ आ गई। अब इसको यहाँ पे इसकी ये रीज़न बताई है इतनी कि ये इस वजह से ये चीज़ लिखी गई है। अब a1x1 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, टी इनवर्स ऑफ y1। पीछे थ्योरम में पीछे देखें जो हमने प्रूव किया उसमें x1 की वैल्यू क्या है, टी इनवर्स ऑफ y1, और x2 की वैल्यू क्या है, टी इनवर्स ऑफ y2। x1 और x2 की वैल्यूज पुट कर दी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई थी, हमने यहाँ से स्टार्ट की थी, और उसका आंसर किसके बराबर आ गया, इस चीज़ के बराबर। तो अगर हम देखें तो लीनियर ऑपरेटर की यही डेफिनेशन नहीं होती, टी इनवर्स a1 y1 प्लस a2 y2 किसके बराबर आ जाता है, स्केलर्स को बाहर निकाल देता है, और ये ऑपरेटर इन वेरिएबल्स पे अप्लाई हो जाता है, और यही हमारे पास लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन है। दस टी इनवर्स इज़ अ लीनियर ऑपरेटर, और टी इनवर्स को हम टी का इन्वर्स लीनियर ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो अब मैं आपको क्लियर करती हूँ कि ये वाला जो है ये आइडेंटिटी फंक्शन कैसे है और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। तो हम देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन ये चीज़ होती है कि लेट n बी अ लीनियर स्पेस, लेट n बी अ लीनियर स्पेस। ये आपके पास एक नई डेफिनेशन आ गई आइडेंटिटी फंक्शन की। n हमारे पास एक लीनियर स्पेस है, अ फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है इसलिए उसको हम i से डिनोट करेंगे, और आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा खुद पे मैप करता है, यानी कि वो i है और उसको n को हम n पे ही मैप करेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन i फ्रॉम n टू n इज सेड टू बी लीनियर ऑपरेटर। आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर होता है इफ़, अब यहाँ पे एलिमेंट किस में से उठाते हैं, x में से, और उस पर मैप क्या करते हैं, i ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, यानी कि इस n के हर एलिमेंट्स के लिए जब उस पर i अप्लाई किया जाए तो उसका इमेज किस में मौजूद होना चाहिए, इस n में। i ऑफ x इज इक्वल टू x, चूँकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो हर एलिमेंट का इमेज वो खुद ही होगा। तो ये बात है, कहता है कि अगर आइडेंटिटी फंक्शन हो तो i ऑफ x किसके बराबर होता है, x के। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन है, और हम प्रूव करते हैं कि ये आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर होता है। ये लीनियर ऑपरेटर कैसे होता है, ये लिया हमने आइडेंटिटी फंक्शन, और लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या, उसको हम लीनियर कम्बिनेशन लिखते हैं स्केलर्स के साथ और वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन बना के। और लीनियर ऑपरेटर क्या कहता है जी, a1
x1 प्लस a2 x2। ये बात हमने कैसे लिखी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है और आई ऑफ एक्स किसके बराबर है, x के। तो यहाँ पे ये जो x है इट्स मीन ये पूरा x है, तो आई ऑफ एक्स अप्लाई करने के बाद इसका आंसर ये खुद ही आ जाएगा। तो चूंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो x की जगह उसकी एलिमेंट्स, अगर x उसके आई ऑफ एक्स के बराबर है तो x1 किसके बराबर है, आई ऑफ x1 प्लस a2 आई ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू n। यहाँ पे साथ में मेंशन करते जाएं, फॉर ऑल x1 x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, n से, और a1 a2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, f से, यानी फील्ड से। ये वाली चीज़ हमारे पास हो गई ये। अब देखें नेक्स्ट, ये किसके बराबर आ गया, a1 इंटू आई ऑफ x1 प्लस a2 आई ऑफ x2 आई इंटू a1 x1 प्लस a2 x2। लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन फुलफिल कर गई। इट्स मीन आई हमारे पास क्या है, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर होता है। ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए, जब उसने कहा कि टी इनवर्स ऑफ टी और टी इनवर्स ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शंस हैं। तो ये कैसे आइडेंटिटी फंक्शंस हैं मैं आपको अभी बताती हूँ। देखें कि टी हमारे पास क्या था, मैपिंग n टू m, और इसके एलिमेंट्स किस तरह डिफाइन हो रहे थे, टी ऑफ x a1x में अभी आपको क्लियर करती हूँ। और इनवर्स फंक्शन किस तरह डिफाइंड हो रहा था, फ्रॉम m टू n। अगर t हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम n टू m, और t इनवर्स कैसा ऑपरेटर है, उसका इनवर्स ऑपरेटर है फ्रॉम m टू n। तो अब जब हमने इसका प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट में हम प्रोडक्ट लिखते वक्त ऐसे ही है ना, जैसे n m पे मैप कर रहा है और m किस पे मैप कर रहा है, n पे, तो फिर n किस पे मैप कर जाएगा, n पे। ये चीज़ है ना, n m पे जा रहा है और m दोबारा किस पे जा रहा है, n पे, तो फिर क्या बन गया, n जो है वो n पे मैप हो रहा है। और प्रोडक्ट लिखते वक्त हम इनवर्स इस चीज़ को पहले लिखते हैं और इस चीज़ को बाद में लिखते हैं। टी इनवर्स ऑफ टी किस पे मैप कर गया, n n पे मैप कर गया, और जब n n पे मैप कर गया तो फिर ये क्या बन गया, आइडेंटिटी फंक्शन। इसी तरह अगर हम इसका उल्ट देखें, m n पे मैप कर रहा है और n m पे मैप कर रहा है, तो जब m m पे मैप करेगा तो इसको हम उल्ट लिखेंगे, t इनवर्स ये m पे मैप करिए, और जब m पे मैप कर रहा है तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपको कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है और किस तरह ये वाले जो हैं ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो उस वजह से इसका इमेज जो है ये खुद ही आ जाता है। ये देखें, आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन अपना इमेज खुद होता है। तो इसलिए ये भी आइडेंटिटी फंक्शन था, तो ये भी अपना इमेज खुद है। अगर मज़ीद आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।